हमारे साथ मोहन मकराम जी जुड़ गए हैं। मोहन मकराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे। जी नमस्कार। नमस्कार। एक तरफ बेंगलुरु में एयर शो चल रहा है, तमाम तरह के प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम की झलकियां दिखा रहे हैं और खास तौर पे कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बहुत मजबूती से नजर आ रहा है। इस वक्त आप लोग भी छत्तीसगढ़ में एक बड़े सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े सम्मेलन की। कैसे तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से? आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में, शहीद वीर नारायण सिंह नगर रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 50वां महाधिवेशन की तैयारी जोरों से चल रही है। पूरे देश भर के हमारे पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा। हम छत्तीसगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि हम पूरे देश के हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार करने का मौका मिलेगा और छत्तीसगढ़ की पावन धरती से कांग्रेस पार्टी का दशा और दिशा निर्धारित होगा। हमारी जो संविधान है, विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग कमेटियां बनी है, वो प्रेजेंटेशन देंगे और इस अधिवेशन में पास करके कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में क्या काम करेगी उस पे इस अधिवेशन से हमको मार्गदर्शन मिलेगा। तैयारी कैसी है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है, इसलिए छत्तीसगढ़ का सिलेक्शन हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों की चुनौतियां बड़ी हैं। इस वक्त उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता इस वक्त मौजूद होंगे वहां, तो कैसी तैयारियां हैं? तैयारियां तो जबरदस्त है। पूरे लगभग 12 से 15 हजार जो हमारे अतिथि हैं, डेलीगेट्स हैं, उनके रुकने से लेकर उनके हर तरह की सुविधाएं हम कैसे उपलब्ध कराएं, उसकी व्यापक हम लोग तैयारियां शुरू कर दी है। और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ वासियों को इस कार्यक्रम से 2023 के चुनाव हो, 2024 के चुनाव में उसका लाभ मिलेगा और हम 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे यहाँ का किसान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, चाहे यहाँ का व्यापारी हो, खुश हो। हम 90 में 71 सीटों के साथ सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार के में रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है। हमें लगता है 2023 में यहाँ की जनता हमको दोबारा सरकार बनाने का मौका देगी और 2024 में हम छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में अधिकतर सीट जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मोहन जी, ये जैसा आपने भी कहा कि 15 साल बीजेपी रही है, उसके बाद आप लोग हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ होती है कि चुनौतियां पाने से ज्यादा बचाने की होती है। चुनौतियां सबसे ज्यादा ये होती है कि जो आपके पास है वो बचा रहे। चुनौतियां ये नहीं होती कि जो सामने वाले को पाना है, लेकिन जो आपके पास है उसको बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपकी सरकार चल रही है और जो सरकार आपके वादे पूरे कर रही है या वादों से वादा खिलाफी कर रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसको लेकर कितना आश्वस्त हैं आप कि आपकी सरकार दोबारा रिपीट होगी? 2018 के चुनाव में हम 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के पास गए थे और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें 68 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। 36 वादों में से हमने अधिकतर वादे पूरा कर दिए हैं। लोकतंत्र में जनता बड़ा होता है, जनता का जनादेश सभी दलों को मानना होता है, मगर हमें लगता है छत्तीसगढ़ की जनता हमें 2023 के चुनाव में दोबारा मौका देगी। इसलिए देगी कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, 2003 में हो, 2008 में हो, 2013 में हो, 2018 में हो, उन वादों को पूरा नहीं किया। 15 साल सरकार में रहने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको मौका दिया, मगर उनके जो मैनिफेस्टो थे उन मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया। चाहे किसानों का मुद्दा हो, उन्होंने 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस देने की बात थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, प्रत्येक परिवार को नौकरी देने की बात थी, वो वादे पूरा नहीं किए। उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, इसलिए 14 सीटों पर सिमट गई। अगर हम वादे पूरा नहीं करेंगे तो हमको भी नुकसान हो सकता है, मगर हमने, हमारी सरकार ने 36 में 30 से अधिक वादे पूरा किए हैं। अभी हमारे पास 9 महीने समय है, 9 महीने में
बचे वादे भी हम लोग पूरा करेंगे और हमें उम्मीद है जनता हमको दोबारा मौका देगी। बिल्कुल। मरकाम जी, आपने बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखी है, क्योंकि ये देखिए कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है कि नहीं उसमें कुछ खामियां हैं और खामियां दूर करना है। देखिए अभी हम बात कर लें कि त्रिपुरा में चुनाव चल रहा है, आप आदिवासी नेतृत्व करते, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, आप आदिवासी नेता हैं, तमाम लोगों से माना यह जाता है कि आप बहुत काफी मुखर भी हैं, लेकिन त्रिपुरा में अमित शाह ने कहा कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा वो लेकर आए हैं, इसलिए उनको आदिवासियों का एक मुफ्त समर्थन प्राप्त है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आप भी नुमाइंदगी करते हैं आदिवासियों की, कैसे देखते हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह साहब के दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे विष्णुदेव साय जी, आदिवासी दिवस में उसको हटा दिया जाता है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं। छत्तीसगढ़ में महामहिम राज्यपाल आदिवासी वर्ष से थी अनुसुईया उइके जी, उनको बदल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में छत्तीसगढ़ की जनता का हक और अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने आदिवासी समाज को 32%, पिछड़े वर्ग समाज को 27%, अनुसूचित जाति समाज को 13% हमने विधेयक पास करके कानून बनाया और महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है आरक्षण समाप्त करने का और आदिवासियों के उनको हक नहीं देने का, वो चेहरा साफ दिखाई देता है। महामहिम राज्यपाल जो आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर करना चाहती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में छत्तीसगढ़ में महामहिम राज्यपाल को हस्ताक्षर करने नहीं दिया जाता, उसको मणिपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इसमें दिखता है। मतलब आप तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं और यहाँ करते मोहन जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए अब इस तरह के आरोप लगाएंगे तो बीजेपी भी आपको बहुत मुखर होगी और बहुत सारे सवाल खड़े करेगी आप पे। नहीं तो स्पष्ट दिखता है। आप आदिवासी दिवस में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप छत्तीसगढ़ में हम 32% आदिवासी समाज के उस आरक्षण विधेयक को आपने लटका दिया है। महामहिम राज्यपाल आदिवासी समाज से अनुसुईया उइके जी वो हस्ताक्षर करना चाहती थी, इसका लाभ आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा बोल के उसको हस्ताक्षर करने नहीं दिया जाता और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता। तो आपके करनी और कथनी में अंतर है। आप तो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कई जगह कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं वो लेके आए हैं, जितनी सुविधाएं वो दे रहे हैं, उतनी सुविधाएं और किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया है और नहीं उतनी योजनाएं लाए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश में संविधान बनाया था, देश के महान मनीषियों ने देश में संविधान बनाया था ताकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाया जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राजनीति करती, उनके कई बयानों में बात आए हम संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। आप देखिए आदिवासी उपयोजना में जब केंद्र में हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 सालों तक आदिवासी उपयोजना बीआरजीएफ आईएपी योजना के तहत जो आदिवासी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर भारत के राज्यों में हमारी सरकार ने दिए कई सुविधाएं दी। मगर इन आदिवासी उपयोजना में भी केंद्र सरकार ने बजट में कटौती की है, मनरेगा में कटौती की है ताकि लोगों को रोजगार मिले, उस योजना को भी वहां भी राशि में कटौती की है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ है, मगर आप बजट से उठाकर देख लीजिए। हम देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे यूपीए की सरकार का जो मनरेगा है वो स्मारक बनेगा। सचमुच में वो देश के जो गरीब तबके के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं देना चाहते। हम दो हमारे दो की सरकार है। आप देख रहे हो LIC SBI, जो SBI में 45 करोड़ ग्राहक है, उसका 21,000 करोड़ अडानी की कंपनी में डाल दिया गया। LIC में 5 करोड़ में 1956 में LIC का गठन किया गया था। 5 करोड़ से शुरुआत, आज 21,000 करोड़ के वहां के LIC का पैसा जो अडानी की कंपनी लगा दिया है, जो डूबने की कगार पर है। आम जनता का पैसा उनके उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
मुझे लगता है देश में जो गरीबी है मोहन वो जी। गरीबी दिनों दिन बढ़ रही है। आप बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी जी। उस समय 23 करोड़ जो यहाँ के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया था, मगर मोदी जी की सरकार में 27 करोड़ फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इसका मतलब साफ है, मोदी जी के बयान में आता है हमने 80 करोड़ लोगों को पीडीएस में चावल देते हैं, 140 करोड़ देश में आप 80 करोड़ यहाँ गरीब है, तो भला किन का हो रहा है? जो हम दो हमारे दो की सरकार जो चंद उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, आम जनता का नहीं देखिए, कोई भला नहीं हो ये रहा है इस मोदी जी उद्योगपतियों की से और सरकार में। तमाम चीजों से बिल्कुल आप सवाल सही खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक बात और भी समझना होगा ना कि जिस तरीके से तमाम सरकारें चल रही हैं, खासतौर पे राज्य की सरकारें हैं कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही हैं। मेरा सवाल ये था कि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा हो, सब कुछ तमाम चीजें बहुत बेहतर हो, तो चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं, क्योंकि साफ तौर पे देखिए कांग्रेस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं मोहन जी, ये बात आप भी समझ रहे हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर भी समझ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एनर्जी आप लोगों की बढ़ी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप लोगों ने ग्राउंड पे ये काम करके दिखाया कि पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसको बचाए रखना, इसको और आगे बढ़ाना, जैसे हिमाचल में आपने सरकार बनाई, लेकिन अब जो इस वक्त 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें अपनी स्थिति कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि आपके बगल का राज्य मध्य प्रदेश है, वहां भी चुनाव है, राजस्थान है जहां आपकी सरकार है, वहां भी चुनाव है। इस साल तो आप लोग के लिए बहुत टफ साबित होने वाला है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आपका कहना सही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते हैं और जनता तय करती है किसे बिठाना किसे नहीं बिठाना। मगर हमें उम्मीद है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान जो चुनावी राज्य है, हम फिर से दोबारा सरकार में आएंगे। राजस्थान में तो है, मध्य प्रदेश में हमको जनता ने जनादेश दिया था, मगर धन बल के बाहुबल के आधार पर वहां की सरकार को गिरा दिया गया। मगर वहां की जनता भी फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बिठाना चाहती है। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। चैलेंज तो राजनीति में रहता है, जो हम लोग नए सिरे से राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे जी? राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान में हम फिर से दोबारा सरकार में आएंगे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,900 किलोमीटर पदयात्राएं चली। पूरा करोड़ों भारतीयों ने माननीय राहुल गांधी जी का साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ पदयात्रा चला। मैं राजस्थान में भी 3 दिनों तक पदयात्रा में था। जिस ढंग से उत्साह राजस्थान में देखने को मिला, वहां लगता है वहां की जनता फिर से कांग्रेस की सरकार को दोबारा बिठाएगी। मोहन जी, आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं छोटी छोटी शब्दों में 2 सवाल में पूछ लेता हूं। एक सवाल ये कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसे 2 वादे या 3 वादे आप बता दीजिए जो इससे आपकी तमाम जो लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वो आप पे विश्वास करे कि उन वादों को आपने पूरा किया है, और वो काम जो आपको लगता है कि इस बार रह गए हैं, अगली बार आप करना चाहते हैं जनता के लिए, जो सबसे जरूरी चीज है, क्या हो सकता है वो? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जनता निवास करती है। हमारी सरकार ने आते ही 2 घंटे के अंदर 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। देश की पहली सरकार है जो 25 रुपये कुंटल में धान खरीदी किया जाता है। किसान के पास, आम जनता के पास पैसा पहुंचा तो व्यापार व्यवसाय भी यहाँ फलीभूत हुआ, बूम किया। तो यहाँ का व्यापारी, किसान, मजदूर, आम जनता सभी खुश है, जिसके कारण जनता दोबारा कांग्रेस को बिठाना चाहती है। हम छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद 14,580 शिक्षकों की भर्ती, 1,345 प्रोफेसर की भर्ती, पुलिसकर्मी की भर्ती, हमने लगातार यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इसीलिए पूरा देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, सबसे कम बेरोजगारी दर 0.4% है। इसका मतलब है कि हम यहाँ काम करने में सफल हुए। हम यहाँ के जो सड़क, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी पर हम काम कर रहे हैं। जो बचे काम होंगे आने वाले सरकार में हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ आखिरी सवाल, बहुत छोटे शब्दों में क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। छत्तीसगढ़ में जो प्लेनरी कमेटी के जो बैठक होने जा रही है, खासतौर पे कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है बड़ी,
उसको लेके तैयारियां कैसी है और उससे क्या उम्मीद है कि चुनाव में कितना सहयोग करने वाला है वो, और कितना आश्वस्त हैं आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों को लेकर कि छत्तीसगढ़ में आपकी ही सरकार बनेगी? क्योंकि हम फिर आपको पूरे चुनाव पर आपको परेशान करेंगे। न्यूज इंडिया लगातार आपको परेशान करेगा, लगातार आपसे सवाल करेगा और आपका समय लेता रहेगा। छत्तीसगढ़ में 19 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और 19 लाख कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जबरदस्त है। इसलिए उत्साह है पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सब छत्तीसगढ़ वासी स्वागत करने का, उनको अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। तो हमें लगता है कि एक कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह रहेगा, कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। 2023 के चुनाव में जब हम जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा, और हमारे कार्यकर्ता डबल गति से चुनाव में जाएंगे और उस हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। बिल्कुल मोहन जी, आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और हम लगातार आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, लगातार आपसे सवाल करते रहेंगे और चुनाव तक आपको ऐसे ही परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी न्यूज इंडिया की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। और ये आप देख रहे थे मोहन मरकाम को, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा महाधिवेशन होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर, और खास तौर पे जो इस बार चुनाव है उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कितनी तैयार है, कितनी मुस्तैद है, और क्या लगता है कि सरकार की वापसी फिर दोबारा होगी, इस तमाम सवालों को लेकर हमने मोहन मरकाम से बात किया, खास बातचीत की। देखते रहिए आप न्यूज इंडिया।